एक सेठ था, उसका लोगों ने व्यंग में नाम रख दिया दानचंद्र। सिर्फ नाम इसीलिए पड़ा था कि वो कभी दान किया नहीं था जीवन में, और दान की महिमा उसे कभी कोई पता नहीं थी। 1 रुपया आपको चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन दमड़ी न जाए। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। कुछ लोगों का नाम होता है जरा विपरीत तरह का। तो दानचंद्र जो है, दानचंद्र 1 रुपया कभी खर्च नहीं कर सकता था। पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, इसलिए पत्नी बार बार पति को कोसती रहती थी कि कभी चले जाओ गंगा जी नहा लो, कभी संतों को दान कराओ, कभी मंदिर चले जाओ। गंगा दशहरा के दिन में उसने विचार किया कि पूरी दुनिया जो है स्नान दान कर रही है, तो हम दान तो करेंगे नहीं, लेकिन गंगा जी जाकर के स्नान जरूर कर लें। पत्नी रोज कहती रहती है, आज पत्नी की बात मान करके भोर में उठा और गंगा जी स्नान करने चला गया। अब गंगा जी स्नान करने जाएगा तो गंगा जी के घाट पर पंडा घेर लेंगे, दक्षिणा देना पड़ेगा। तो वो कहां जाता है? मुर्दा घाट पर। घाट पर नहीं जाता, स्नान घाट पर नहीं जाता है, मुर्दा घाट पर। मुर्दा घाट पर पंडों का क्या काम? यहाँ न कोई पंडा आएगा, न कोई दान का झमेला, आराम से नहाओ। कपड़ा उतारा और जाकर के गंगा जी में नहाने लगा। 1 डुबकी मारा, देखा कोई पंडा आ तो नहीं रहा है। 2 डुबकी, 3 डुबकी, 5 डुबकी, 10-15 डुबकी मारा, देखा फ्री की डुबकी मिल रही है, आज ही मार ले पूरे जीवन की, नहीं तो फ्री की ऐसी डुबकी बार बार कहाँ मिलती है। और जैसे ही अब की बार डुबकी मारा तो भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान का कल्याण हो, यजमान का कल्याण हो। देख करके घबराया, भैया मुर्दा घाट पर कौन पंडा घूम रहा है। कहा प्रभु आप यहाँ, ये तो मुर्दा घाट है। कह देखिए आप जैसे भगत जगत आ जाता है कोई साल भर में एक बार, तो पूरे वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था कर जाता है। हम यहीं पड़े रहते हैं, संतोषी ब्राह्मण है, हम कहीं दूसरे घाट पर नहीं जाते हैं। क्या कह रहे हो? 1 साल का भोजन, 1 घंटे तुमको जीवित न रहने तो मेरा बस चले, तो तुम तो 1 साल की बात करते हो। पंडित जी ने कहा देखिए आपको तो देना पड़ेगा, घाट पर स्नान किया है तो उसका तो कुछ में कुछ कर देना पड़ेगा आपको। बड़ा समझाने के बाद में संकल्प में 1 रुपया देने को तैयार हुआ। कहा देखो प्रपंच नहीं जानता हूं, 1 रुपया दूंगा संकल्प में, वो भी आज नहीं दूंगा, उधारी रहेगा, जब कभी फिर आऊंगा तब दूंगा, या फिर कभी संयोग बनेगा तो दूंगा। उधारी रहेगा 1 रुपया। कितना रहेगा? 1 रुपया उधारी। पंडित जी ने कहा पहले संकल्प तो करो। उसने 1 रुपए का उधारी संकल्प किया, घर जाकर के सोया ही था। दोपहर में पंडित जी घर पहुंच गए। 10 रुपया भाड़ा लगा करके 1 रुपया कौन लेने आएगा घर पे। लेकिन पंडित जी घर पहुंचे दोपहर में। पत्नी ने दरवाजा खोला, सेठानी ने, तो पंडित जी ने अपना दृष्टांत बताया कि भाई आपके पति गए थे सुबह गंगा जी स्नान करने, संकल्प में उन्होंने 1 रुपया उधारी किया है, वो ही लेने के लिए मैं आया हूं। सेठानी दौड़ते दौड़ते गई, क्या जी आप गंगा जी में स्नान करने गए थे? हाँ गया था। वहां आपने 1 रुपये देने का वादा किया है, किसी को संकल्प लिया? कहा हाँ। कहा वही आए हैं 1 रुपया के लेने के लिए। तो ऐसा विचित्र प्राणी 10 रुपये खर्च करके 1 रुपया लेने के लिए आया है। जाकर के कह दो कि मर गए हैं, अब जिंदा ही नहीं है। दानचंद मर गया, आप जिंदा ही नहीं है। पत्नी बेचारी थोड़ी रोती सी मुंह बना करके गई। अब ब्राह्मण देवता, पति जी तो मेरे चल गए, कब चल बसे तो बस तुरंत यजमान की जय हो। बेचारा जीते जी तो 1 दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं दे सका, लेकिन मरने के बाद कम से कम 12 दिन की भोजन की व्यवस्था देगा। यजमान की जय हो। अब सेठानी बताओ, मेरा यजमान मर गया
ये दुख की घड़ी है, मैं 12 दिन तक छोड़ करके तुम्हें नहीं जाऊंगा। तुम अकेली औरत घर में कहाँ तक गांव वालों को बुलाती फिरोगी? एक काम करो, तुम घर में रहो, मैं गांव वालों को बुला करके लाता हूँ। पंडित जी चले गए, पूरे गांव भर के लोगों को बुला करके लाए कि मेरा यजमान दानचंद, उसकी मृत्यु हो गई भाई, अचानक सोया था और सोया सोया मर गया। पूरे गांव वाले लोग इकट्ठा हुए, पत्नी रो रही है, गांव वालों ने नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया, लेकिन दानचंद हिलने डुलने का नाम नहीं ले रहा है। पत्नी रो रो करके कह रही है कि अभी ये जिंदा है, अभी ये जिंदा है। पंडित जी कह रहे हैं देखो बेचारी कितना प्रेम करती थी अपने पति से, ये कह रही है कि अभी ये जिंदा है, मर गई है तब, मर गया है तब। लोग कह देखो बहुत प्रेम करती है अपने पति से, वो तो बेचारी हकीकत में कह रही है कि ये जिंदा है। अब लोग क्या जाने कि सही में अभी जिंदा है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में दानचंद उठने को तैयार नहीं था, सांस रोक करके लेटा पड़ा था। यहां तक कि उसको पावा में लेटा दिया गया, जिसपे कंधे में टांग करके ले जाते हैं, अर्थी में लेटा दिया गया, तो भी वो नहीं उठ रहा है। लोग जा रहे हैं गाते हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भी वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन देंगे नहीं 1 रुपया। हद तो तब हो गई जब चिता पे लेटा दिया, ऊपर से लकड़ी डाल दिया, तो भी नहीं उठ रहा है वो। तो जो पंडा जी भगवान का वेश बना करके, भगवान पंडा जी का वेश बना करके आए थे, उन्होंने कहा देखो मेरा चेला मर तो गया, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि गुरु दीक्षा दे दो, उसके कान में अभी मैं मंत्र फूंक दूं, तब इसका संस्कार करना। पंडा जी गए उसके कान के पास में, अरे उठ चेलवा, देख मैं भगवान हूं, तुझे आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, उठ। दानचंद ने आंख खोल के देखा तो देखा वही पंडा, फिर आंख बंद कर लिया, फिर से आंख बंद कर लिया। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जल भी जाएंगे, देख भी लिया कि लकड़ी मेरे ऊपर टंग गई है, अब बस आगे ही लगाना बाकी है, तो भी वो नहीं उठ रहा है। भगवान ने कहा मांग, तुझे मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हुआ, क्या मांगना चाहता है? मैं तुझे देने के लिए आया हूं, अब लेने के लिए नहीं आया हूं। जो मांगना चाहता है मांग। दानचंद ने कहा प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो आप तो 1 रुपया बस छोड़ दो और कुछ मत दो, केवल 1 रुपया आप छोड़ दो और कुछ दो मत। भगवान कह रहे हैं धन्य है भक्त, तेरी महिमा। यदि कोई दानचंद जैसा भक्त हो जिसको 1 रुपए देने में भी मृत्यु स्वीकार है, लेकिन 1 रुपए दे ना, तब तो मानो उसकी भक्ति उस तरह से, उसकी भक्ति आयाम कर जाती है, उस तरह से उसकी भक्ति परिलक्षित कर जाती है।